जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं सैयद कासिम रसूल इलियासी साहब। सर, आपसे हम राब्ते में रहे हैं, वक्फ का पूरा जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो हम समझते रहे हैं। आज इस धरने में क्या मुतालबात, क्या मांगे सामने रखी जाएंगी, ये समझेंगे आप? देखिए, धरने में हमारा बेसिक मुतालबा ये है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये पूरा रोल बैक किया जाए, ये वापस लिया जाए और पिछला वाला जो वक्फ एक्ट है उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारा बेसिक मुतालबा है। देखिए, इसके जो 48 के 48 अमेंडमेंट्स हैं वो सब ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि ये वापस लिया जाए। और उसके कहा जा रहा था कि जो मेन ऑब्जेक्शन है वो 3 क्लॉज पर था और उसकी लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगाई है। किस तरीके से फिर पेश करेंगे अपनी बातों को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक कहा गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें। अब जो हालात हैं उन पर ध्यान दें, तो एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों को अवेयर भी करना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने हैं। तो कैसे इस पूरे सिचुएशन को अभी बोर्ड इस वक्त देख रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आप जानती हैं कि ये बिल, ये एक्ट बन गया है, अब कानून बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने उसको चुनौती दी है, इंटरिम जजमेंट आ गया है, लेकिन फाइनल जजमेंट अवेटेड है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो पोर्टल की हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता उस वक्त तक पोर्टल पे रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। इसलिए हमने लोगों से ये कहा है कि पोर्टल पे अपलोड करें, लेकिन पोर्टल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, और पोर्टल में जब भी अपलोड करने की कोशिश की जाती है वो अपलोड नहीं होता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसके अंदर। जाहिर है कि हर आदमी वो दे नहीं सकता है। तो हमारा मानना ये है कि ये पोर्टल को सिंप्लीफाई किया जाए और इसकी डेट बढ़ाई जाए। 5 दिसंबर तो बहुत करीब है, और अभी हमारे पास इत्तलात ये हैं कि 8,40,000 जो वो है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से सिर्फ 4,000 अब तक अपलोड हुई है। तो इसका मतलब ये कि काफ़ी बड़ी है और 1 महीने के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आज का क्या प्रोग्राम रहने वाला है? क्या यहाँ से भी अवेयर किया जाएगा लोगों को कि कैसे आप पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक काम ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है तो उसको भी करना चाहिए। वक्फ बाय यूज़र इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाला पॉइंट कहा जा रहा है कि अभी नज़र आ रहा है। देखिए, असल में वक्फ बाय यूज़र तो एक इशू है कि उसको कैसे अपलोड करेंगे वक्फ पोर्टल के ऊपर में, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि वक्फ बाय यूज़र अब तक जो है वो बाकी रहेंगे, अब नहीं हो सकेगा, ठीक है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो हमने तो अब पूरे देश में जगह जगह वर्कशॉप करना शुरू किया है, कैसे वक्फ पोर्टल पे अपलोड करना है, वो सिलसिला चल रहा है। आज आप लोग यहाँ धरना देने वाले हैं, कितने लोगों के जुटने की उम्मीद है? आज का पूरा जो प्रोग्राम है प्रोटेस्ट के हवाले से, आज तो धरने में हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन कल पुलिस ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। 100 लोगों से ज़्यादा की वो हमको अनुमति नहीं मिल रही है, तो हमने 100 लोगों को ही बुलाया है। और भारत बंद को लेकर कहा गया था कि ऐलान किया जाएगा, भारत बंद की तारीख को पोस्टपोन किया गया, तो उस हवाले से भारत बंद के हम कल हमारी मीटिंग है वर्किंग कमेटी की, उसमें हम दोबारा तय करेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर यहाँ से भी आप खिताब करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, और उसके बाद जो भी एतराज़ात है वो यहीं से दर्ज कराए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त सैयद कासिम रसूल इलियासी साहब खुद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट यहाँ पर आज होने वाला है उसमें क्या आवाज़ बुलंद की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, एतराज़ात जो है वो भी दर्ज कराए जाएंगे। पूरे के पूरे एक्ट से ही एतराज़ है, ऐसा नहीं है कि 3 क्लॉज पर ही महज बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पर रोक लगाने से इनकार किया, 3 क्लॉज पर ही चर्चा की जो मांग है उस पर गौर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना होगा कि इस मामले का मुस्तकबिल क्या होता है। यहाँ से तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। 100 लोगों के जुटने की उम्मीद जो है वो फिलहाल जाहिर की जा रही है। सलाम टीवी ग्राउंड 0 पर मौजूद है, हर पल की खबर आप तक पहुंचाएगा।